हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है 5G टेक्नोलॉजी और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो व्हाट इज़ 5G टेक्नोलॉजी? हम 5G से मतलब हम जान नहीं सकते कि ये 5th जनरेशन है मोबाइल की, जो कम्युनिकेशन जो हमारा टेली कम्युनिकेशन की 5th जनरेशन है। 5G से हम देख सकते हैं कि हमारी 5th जनरेशन है टेली कम्युनिकेशन सिस्टम की। हमारी ये कंप्लीट वायरलेस कम्युनिकेशन है विद ऑलमोस्ट नो लिमिटेशन। इसकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत ही बेटर है प्रीवियस जनरेशन से और ये हाईली सपोर्टेबल है वर्ल्ड वाइड वायरलेस वेब। तो ये ऑफ़र क्या करता है ये देखते हैं। जो इसकी ट्रांसमिशन स्पीड है वो काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, डाटा कैपेबिलिटीज़ काफ़ी हाई कनेक्टिविटी देता है, वर्ल्ड वाइड सेलुलर फोन्स यूज़ किए जा सकते हैं, मोर पावर एंड फीचर्स इन हैंड हेडफोन्स, बैंडविड्थ हमें अच्छी मिलेगी, कनेक्टिविटी इसकी ज़्यादा होगी 4G के कंपैरिजन में। जैसे कि हम जो आउटपुट में जो हम डिवाइसेस कनेक्ट करते थे वो उसकी एक लिमिट थी, बट इन 5G हम काफ़ी सारे डिवाइसेस मीन्स अप टू 1 मिलियन डिवाइसेस समथिंग हम कनेक्ट कर सकते हैं 5G के साथ में। लार्ज फ़ोन मेमोरी होती है, मोबाइल डायलअप स्पीड होती है, क्लैरिटी होती है ऑडियो और वीडियो में। और 5G बेसिकली VoIP यूज़ करता है, जो कि है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इससे क्या होता है कि हमारी जो वॉल्यूम है नेटवर्क पे, जो फ़ोन में जो हमारी वॉइस है वो हमारी अच्छी क्लैरिटी उसकी इंक्रीज़ कर जाती है और अच्छी साउंड आती है। तो 5G हम बेसिकली यूज़ क्यों कर रहे हैं? इसकी जो डाटा शेयरिंग नेटवर्क डिफाइंस सो मैनी टेक्निकल एप्लीकेशंस वुड बी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल विदाउट 5G। तो अभी जैसे ही मैंने पिछली स्लाइड में बोला कि 4G के अंदर लिमिटेशंस थी कि जो हमारे डिवाइसेस हैं वो हमारे लिमिटेड होते हैं कनेक्टेड। तो ये बेसिकली 4G की लिमिटेशन थी, जिसकी वजह से एक रीज़न ये भी है कि 5G आया। इसकी वजह से जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT है उसमें एक रेवोल्यूशन आ रहा है, जो अभी हम देख रहे हैं कि घरों में हर जगह पे हमारे IoT AC हमारा इंटरनेट से कनेक्ट है, वाईफाई से कनेक्ट है और काफ़ी सारे ऐसे डिवाइसेज हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड रहते हैं। तो 5G एक ग्रेट परफॉर्मेंस देगा उस टाइम में। और इसकी ऑटोनोमस कार है, जो हमारी ड्राइवरलेस कार जो होती हैं, इनके अंदर बेसिकली ये एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं थ्रू मैपिंग, जो भी हमारी इनकी होती है। ये बेसिकली डाटा शेयर करते हैं एक दूसरे को, ताकि किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट से बचा जा सके। ये डाटा एक दूसरे को शेयर करते हैं। तो उस टाइम में जो उसकी ट्रांसमिशन स्पीड है वो 40 टाइम्स बेटर है 4G से। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि जो रिस्पॉन्स का टाइम है वो बहुत ही 40 टाइम्स फास्टर देन 4G है। और इसी वजह से ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो 5G फास्टर कैसे है 4G से? ये बेसिकली शॉर्ट फ्रिक्वेंसी यूज़ करता है 5G। इसके अंदर मिलीमीटर वेव्स हैं, जो कि हम देख सकते हैं। इसकी रेंज है 30 GHz टू 300 GHz फॉर 5G नेटवर्क। तो ये रीज़न है इसकी वजह से काफ़ी फास्ट है। और हम जैसे कि देख सकते हैं, जैसे कि हमारी फ्रिक्वेंसी इतनी वो हो जाती है, तो इससे क्या होता है, हमारी एंटीना की जो हाइट है वो भी हमारी काफ़ी कम रहती है 5G के अंदर। 5G के अंदर जो हमारे एंटीनाज हैं उसकी हाइट मिनिमम होती है। जैसे कि एक बॉक्स होता है, इसके अंदर हम काफ़ी सारे एंटीनाज हम कर सकते हैं ऑन PCB। जैसे माइक्रोस्ट्रिप एंटीना होता है, मतलब उससे भी छोटे लेवल पे मैक्सिमम एंटीनाज कनेक्ट कर सकते हैं। बट इसकी उस एंटीना की डिसएडवांटेज ये होगी कि हमें एक लोकेलिटीज़ में, हमें डिफरेंट लोकेलिटीज़ में हमें वो यूज़ करना पड़ेगा। यू हैव टू सेट अप दैट पर्टिकुलर एंटीनाज in every locality so that we get our connectivity. So how fast will 5G take up? तो basically हम देख सकते हैं कि 5G the projected adoption rate for 5G differs drastically from all previous generation network 3 and 4G. While previous technology was driven by mobile internet users, 5G is
एक्सपेक्टेड टू बी मेनली ड्रिवन बाय IoT, जो कि हमने देखा ये से बात कर रहे थे, सच एज कनेक्टेड एंड सेल्फ ड्राइविंग कार्स फॉर एग्जाम्पल। वही सारी बातें हैं। अभी बीम फॉर्मिंग के अभी और बात करते हैं, तो जो मैंने एंटीना आपको बताया है कि ये बॉक्स के अंदर मल्टीपल एंटीनाज होते हैं, तो ये एक तरीके से यूज़र स्पेसिफिकली ये हमें रेडिएशन प्रोवाइड करता है जो हमें चाहिए नेटवर्क। तो अभी देखते हैं द यूज़ ऑफ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट एरे फीचरिंग डजन ऑफ स्मॉल एंटीनाज कंबाइंड इन ए सिंगल फॉर्मेशन। Signal processing algorithm can be used to determine the almost efficient transmission path to each user, while individual packet can be sent in multiple directions then telegraphed to reach the end user in a predetermined sequence। तो वही है, यूज़र के अकॉर्डिंग ऐसे क्या होता है, ऐसे मल्टीपल एंटीनाज होते हैं। एक मान लो प्लेट के ऊपर हमारे पास मल्टीपल एंटीनाज है, PCB या जो भी है, मल्टीपल एंटीनाज। अगर हमारा यूज़र किसी डायरेक्शन में बैठा है तो एक सीरीज़ ऑफ एंटीनाज है जो कि एक बीम फॉर्म करेगी यूज़र की डायरेक्शन में। यूज़र जिस तरफ है उसी डायरेक्शन में वो मैक्सिमम हमारा ट्रांसमिशन पाथ एफिशिएंट उसको बना देते हैं, जिसकी वजह से हमें 5G में जो स्पीड वगैरह वो काफ़ी अच्छी मिलती है। ट्रांसमिशन पाथ एक सेट हो जाता है, जिसके लिए सिग्नल प्रोसेसिंग एल्गोरिथम का यूज़ हम करते हैं। तो बेसिकली कंपैरिजन से आप देख सकते हैं 1G 2G 3G 4G 5G के बीच में। तो इसके की फीचर्स क्या हैं 5G के, जो बैटरी कंजम्पशन है इसका वो काफ़ी लो है एज़ कम्पेरिजन टू 4G 3G एंड जितनी प्रीवियस जनरेशन हैं उनसे इसका बैटरी कंजम्पशन काफ़ी कम है। इससे हमने ऐसा बात की कि इट विल इंक्रीज़ द नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड, डिवाइसेस हमारे कनेक्ट जो इससे हम वो इंक्रीज़ करेंगे, जिससे हमारा मैंने बात की IoT है, ये सब सारी चीज़ें इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। जो अराउंड 1 GB/s डाटा रेट इज़ ईज़िली पॉसिबल हमें मिल सकता है। सिक्योरिटी हमारी अच्छी खासी है। और एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा, 5G के अंदर हम बेसिकली OFDM हम यूज़ करते हैं, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड। OFDM में क्या होता है कि हमारे जो जैसे कि FDM के अंदर क्या होता है कि हमारी बैंडविड्थ हमारी डिवाइडेड होती है विद स्पेसिंग, सिंगल बैंडविड्थ इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल विदाउट ओवरलैपिंग, ये हमारा FDM में होता है। बट जो हमारा OFDM है, ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मेथड, उसके अंदर हमारा क्या होता है कि हमारा डाटा, मोर डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड, इसके अंदर इजीली हो जाता है। और बेसिकली ओवरलैप होते हैं एक्चुअली, ठीक है, बट विद द सेम अवेलेबल बैंडविड्थ जो OFDM विल अलाउ मोर डाटा ट्रांसमिशन देन FDM, वो अलाउ करता है। क्योंकि जो हमारे इन OFDM क्या होता है कि जो सिग्नल्स हैं वो इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक दूसरे से ऑर्थोगोनल होते हैं, जितने भी हमारे सिग्नल्स हैं उसके अंदर। और बेसिकली हम ऑर्थोगोनल की अगर बात करें तो ये है कि हमारे जो मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली एक्ट करते हैं, तो जिससे हमारी डाटा ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी हमारी इंक्रीज़ कर जाती है, जिसकी वजह से हमारी बैंडविड्थ 5G में काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। तो OFDM ये होता है इसमें यूज़। OFDM बेसिकली बैंडविड्थ को बेटर तरीके से यूटिलाइज करता है, तो इसी वजह से हायर डाटा ट्रांसमिशन रेट ऑफर करता है देन FDM। तो 5G के अगर पॉइंट्स की बात करें तो 5G हैज़ बेटर कवरेज एरिया एंड हाई डाटा रेट एट द एज ऑफ सेल। एनर्जी एफिशिएंसी है, स्पेक्ट्रल एफिशिएंसी गुड और काफ़ी अच्छी होती है इसकी। 5G टेक्नोलॉजी ऑफर एंड एक्सट्रीमली लो लेटेंसी। तो वही है जो हमारी इसके अंदर ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच में जो गैप है वो बहुत ही मिनिमम है। बेसिकली द डिले बिटवीन द सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ 1 मिलीसेकेंड विद 5G। तो यही है लो लेटेंसी है, मतलब यही है इसमें। डिसएडवांटेज इसकी है कि द स्पीड ऑफ टेक्नोलॉजी इज क्लेमली सीम डिफ़िकल्ट टू अचीव। अभी ये सब तो आने के बाद ही हमें पता चलेगा।
जब 5G टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंट होगी। डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नीड हाई कॉस्ट, मैनी ऑफ द ओल्ड डिवाइसेस विल नॉट बी कम्पिटेंट टू 5G। और इसकी एक डिसएडवांटेज ये भी होगी कि जो फ्रिक्वेंसी है, जिस फ्रिक्वेंसी को हम यूज़ कर रहे हैं इसे, इसकी वजह से पॉसिबल है कि ये लोगों को काफ़ी तरह की जो हमारी रेडिएशन की वजह से कैंसर, जो स्किन कैंसर है, ये इंक्रीज़ करे इंडिया में क्या कहीं भी इंक्रीज़ कर सकता है अगर 5G आता हो सकता है। ये तो इम्प्लीमेंटेशन में वाली तरह से, तो ये भी डिसएडवांटेज हो सकती है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, सर्विलेंस, ऑटोनोमस ड्राइविंग, हेल्थ केयर एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल IoT, स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट होम्स, एंटरटेनमेंट एंड मल्टीमीडिया, these are basically the applications of 5G technology। okay, thank you everyone। और अगर आप लोगों को और भी PPT या कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, देखते रहें। थैंक यू।